Welcome in this channel. Today we will compare Carnot heat engine and heat pump. दोनों में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं आज हीट इंजन और कार्नो का ही हीट पंप। हीट इंजन आप जानते हो कि वो डिवाइस जिसमें कि ऐसी डिवाइस की जिसमें कि हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो हीट इंजन वो डिवाइस है जिसमें हीट एनर्जी कन्वर्जन ऑफ हम देख रहे हैं हीट एनर्जी का मैकेनिकल इसमें करने के लिए हमारे तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक कहलाता है सोर्स जिसका टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी हम T1 टेम्परेचर कह सकते हैं, और इसमें से वो Q1 हीट लेता है, ये वर्किंग सब्सटेंस वर्क करता है और बाकी रिमेनिंग एनर्जी जो होता है वो सिंक को दे देता है। सिंक को जो Q2 एनर्जी देता है उसका टेम्परेचर हम मान के चलते हैं कि T2 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, T1 टेम्परेचर हमेशा सोर्स का लिया गया डेरिवेशन के लिए और सिंक का टेम्परेचर T2 लिया गया। इसी तरह सिंक की एनर्जी हीट एनर्जी Q2 ली गई है और सोर्स की Q1 ली गई है, चाहे वो हीट इंजन हो या हीट पंप हो। अब यहाँ पे कितना उसने वर्क डन किया, Q1 हीट ली थी, Q2 उसने वापस कर दिए, तो यानी W = Q1 - Q2 वर्क डन हमको मिलता है। ये हमारा जो था W = Q1 - Q2। अब ये इसने कितना हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, यानी एफिशिएंसी इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल आउटपुट एनर्जी अपॉन इनिशियल जो भी हमने एनर्जी सप्लाई की है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है, मैकेनिकल वर्क मिल रहा है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मैकेनिकल वर्क टू द हीट एनर्जी सप्लाइड। ओके, तो जितनी सप्लाई की गई। अब यहाँ पे W/Q1, अब यहाँ पे Q1 - Q2 रखेंगे तो Q1 कट जाएगा, तो 1 - Q2/Q1। इसके डेरिवेशन में हम जानते हैं कि Q2/Q1 ये जो है हमारा Q2/Q1 ये हमारा T2/T1 के इक्वल आता है। सो इन प्लेस ऑफ Q2/Q1 वी विल राइट 1 - T2/T1। अब ये था हमारा अबाउट ये शॉर्ट फॉर्म में हीट इंजन के बारे में। अब हम आते हैं कार्नो के हीट पंप के बारे में। हीट पंप में उन्होंने क्या किया था, जस्ट रेसिप्रोकल लिया था। क्या रेसिप्रोकल लिया था, या हायर सोर्स जो था, हायर टेम्परेचर का जो सोर्स था उससे हीट ली, वर्क डन हुआ और रिमेनिंग हीट उसने Q2 को दे दी। अब यहाँ पे इसके जस्ट उल्टा हुआ, जस्ट उल्टा इन द सेंस कि यहाँ पे सिंक से जिसकी एनर्जी जिसका टेम्परेचर T2 है जिस कम है इन कंपेयर टू T1 के कंपैरिजन में, इसने सिंक से हीट ली, वर्क किया। यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है। वर्क किया, वर्क करने के बाद उसने हीट किसको दे दी, सोर्स को दे दी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था। ये हमारा हीट पंप का दूसरा नाम रेफ्रिजरेटर कहलाता है। रेफ्रिजरेटर में भी होता क्या है, किसी चीज़ को हम और ठंडा करते हैं, तो और ठंडा करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इससे हीट निकालता है जो कंप्रेसर है, मोटर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क करना पड़ रहा है और वो जो बाहर पीछे की ओर रूम में जो है, रूम है सोर्स, वहाँ पे ये उस हीट को बाहर निकालता है। आप देखो कभी भी फ्रिज के पीछे जो होती है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गर्म लगता है तो ये उसको फेंकता है। तो इस तरीके से हीट पंप इसकी तरीके से इसमें काम नहीं कर रहा है, इसके रिवर्स ऑर्डर में कर रहा है। हाँ, दोनों में कंपेयर करते हैं तो दोनों में सोर्स वर्किंग सब्सटेंस सिंक मिलता है। इसमें भी सोर्स वर्किंग सब्सटेंस सिंक मिलता है, लेकिन एरो उल्टे हैं। इसमें सोर्स टू सिंक आ रहे हैं, इसमें सिंक टू सोर्स की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ कॉमन आती है, जैसे यहाँ W = Q1 - Q2 आता है। अब यहाँ पे Q1 जो हमें हीट मिल रही है वो किसके बराबर है, जो वर्क डन किया सिस्टम पे, इस पे वर्किंग सब्सटेंस पे, और जो Q2 हीट इससे ली है, यानी Q1 = Q2 + W और W = Q1 - Q2। अब देखो ये वाली इक्वेशन Q1 - Q2, चाहे वो हीट एनर्जी हो, हीट इंजन हो या हीट पंप हो, दोनों में कॉमन मिल रही है। तो अभी तक हमें कॉमन क्या चीज़ें मिल रही हैं कि यहाँ पे जो है दोनों में ही सोर्स वर्किंग सब्सटेंस सिंक दोनों में ही हमको मिलते हैं। दोनों में वर्क डन की इक्वेशन जो है Q1 - Q2 ही हमको मिलती है। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे एफिशिएंसी, हीट इंजन ने कितना हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। यहाँ हम देखते हैं के से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ द रेशियो ऑफ Q2/W। अब वहाँ पे हीट किससे ली थी, सोर्स से ली थी, यहाँ हीट किससे लिए, सिंक से लिए,
और ये इसका उल्टा चला है। एफिशिएंसी में वर्क डन ऊपर था, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में वर्क डन नीचे है। तो Q2 अपॉन W, Q2 हीट टेकन फ्रॉम द सिंक टू द वर्क ऑन द सिस्टम। अभी हमने ये पढ़ा Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W या W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब इसमें से अब हम यहाँ पे देखिए Q2 आ रहा है, तो अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, यहाँ W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 और Q2 को ही कॉमन निकाल रहे हैं। तो बचा हमारा पास Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। अभी देखिए, अभी हमने कहा था ना कि Q2 अपॉन T1 किसके बराबर होता है, T2 अपॉन T1 के। तो Q1 अपॉन Q2 के लिए क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2। तो K इज इक्वल टू W अपॉन Q2 अपॉन W। तो Q2 यही, और ये W की वैल्यू रखेंगे तो Q2, और इसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस 1। Q2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे T2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारा वापस ये आ जाएगा Q2 अपॉन W इज इक्वल टू, देखिए T2 ऊपर आ गया, T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे हीट एनर्जी के। यहाँ पे जितनी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही जो हमारा फ्रिज है, हीट पंप है, वो उतना अच्छा काम करेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे T2 अपॉन T1 माइनस T2 आया था, और यहाँ पे एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 आया था, यानी T1 माइनस T2 अपॉन T1 आया था यहाँ पे अगर करें। तो ये चीज़ें लर्निंग वाली हैं, इनको याद रखनी है अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। सो थैंक यू वेरी मच।